नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम उपसर्ग है। वैसे तो हम इस उपसर्ग को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में उपसर्ग के प्रश्न सदैव आते रहे हैं और उस समय जो हमसे प्रश्न पूछे जाते थे वो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते थे कि शब्द दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे कहा अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, हम तुरंत बता देते थे कि अभी उपसर्ग है। इसी कारण ये जो उपसर्ग अध्याय है ये बहुत ही सरल है, लेकिन अब प्रश्नों की प्रकृति बदल गई है और प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ ये सरल सा अध्याय हमेशा आता है और हम इसे हल्के में ले लेते हैं और इसकी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं करते, ये सोचकर कि ये तो सरल है, इसको तो कर देंगे हम। किंतु जब प्रश्नों की प्रकृति बदल करके हमारे सामने आता है तो हम इतने भ्रमित हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आते हुए भी जानबूझकर हम अपने प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। आज हम इसी अध्याय पर ये देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे बदल रही है। जैसे आजकल सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है शब्द देकर कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस शब्द में जैसे निर उपसर्ग नहीं है, या कोई भी उपसर्ग पूछ लिया जाए, मान लो निर को ही ले लो, तो जब हमारे सामने 4 विकल्प आते हैं तो जैसे मान लो हमने कहा निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। इसमें हम कहें निरादर, एक हो जाएगा निरादर, दूसरा आपका हो गया निरपराध, तीसरा आपका विकल्प हो गया निरभिलाषा, चौथा विकल्प हो गया आपका निरत। तो इनमें सभी में निरुपसर्ग, ऐसा लगता है कि सभी में निरुपसर्ग है। इनमें से ये बता पाना कि किसमें नहीं है, या निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। एक से अधिक में मान लीजिए दे दिया नियंत्रण, नियंत्रण दे दिया, एक आपके दे दिया उपासना, या आपको दे दिया निर्वाचन, निराभिमान। सभी में ऐसा लगता है कि एक नी उपसर्ग है, इसमें उपासना में उप उपसर्ग है। किंतु किस शब्द में एक से ज़्यादा उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग कई हो सकते हैं, एक शब्द में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यदि इसमें देखें तो निराभिमान में निरुपसर्ग है और अभी उपसर्ग है, एक से अधिक है, तो मूल शब्द इसका है मान। इस प्रकार इसमें 2 उपसर्ग हैं, इसलिए सही उत्तर हमारा होगा निराभिमान। इसी प्रकार आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। ये नहीं है वाले शब्द हमें बहुत भ्रमित करते हैं, तो आप हमेशा शब्द को ध्यान से पढ़ें। जैसे यदि कहा जाए निरादर, निराधार, निराश्रय और निर्वाचन। निराधार, निरादर, निराश्रय और निर्वाचन, इनमें एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। तो आप देखेंगे कि उपसर्ग तो सभी में है, किंतु जो निर्वाचन शब्द है इसमें केवल एक ही उपसर्ग है, निरुपसर्ग। इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को करने के लिए कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। उपसर्ग को अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ अध्याय उपसर्ग। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। शब्द के पहले या शब्द से आगे जुड़ करके ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यदि हम उपसर्ग को अलग अलग देखें
सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना, और इसमें एक शब्दांश जुड़ा है उप, तो जिसमें कुछ जोड़ा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। ये वे शब्दांश हैं जो अविकारी होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, और ये इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ये शब्द के साथ जुड़कर ही अपना काम करते हैं, स्वतंत्र शब्द के रूप में ये अपना काम नहीं करते हैं। उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं उनमें उपसर्ग का और मूल शब्द, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी शब्द आपके सामने आए उसमें मूल शब्द कौन सा है, और जब हम मूल शब्द को पकड़ लेंगे तो उनमें से उपसर्ग निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग का और मूल शब्द का जो अर्थ है वो दोनों ही उस शब्द में समाहित रहता है। जैसे यदि हम कहें अपमान, अपमान में मान जो है वो मूल शब्द है। मान सम्मान आप जानते हैं, लेकिन अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत। तो जब हम अपमान शब्द पढ़ते हैं तो इसका अप का और मान का दोनों का अर्थ इसमें समाहित रहता है कि जब मान में विपरीतता आ जाती है, मान में जब मान घट जाता है तो उसका अर्थ होता है अपमान। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। एक तो वे जो तत्सम शब्दों से बने हैं, तत्सम शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगते हैं वे संस्कृत के उपसर्ग हैं, और जो तद्भव शब्दों के साथ जो उपसर्ग लगते हैं वे हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा उर्दू भाषा, अरबी फ़ारसी और विदेशी भाषाओं के जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग लेते हैं उनके आगे जो उपसर्ग लगते हैं वे उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार से उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी में संस्कृत के बहुत सारे शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के लगभग 22 उपसर्ग हैं जिन्हें हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला देखो, अति उपसर्ग। सभी उपसर्गों का हम अर्थ भी करेंगे और उनसे संबंधित उदाहरण भी हम करेंगे, क्योंकि उदाहरण जितने ज़्यादा आप करेंगे आपका अभ्यास उतना ही ज़्यादा होगा, और आपके सामने किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा के परीक्षक दे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अति उपसर्ग बहुत ही सरल है, सीधा सीधा दिख जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे नहीं दिखते हैं, तो उन्हें हम संधि विच्छेद के माध्यम से भी जान सकते हैं, और संधि विच्छेद करके हम मूल शब्द भी निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही संधि का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप संधि का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के व्याकरण के लिंक में जाकर आप ज़रूर देखें। उन्हें जब आप देखेंगे तो उपसर्ग करना और भी आसान हो जाएगा। अति उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर या अधिक या परे, जैसे अति प्रिय, अतिसार, अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अतिमानव, अतिशय। यहाँ तक आप देखेंगे कि अति हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। इसके पश्चात हम देखें अत्याचार, तो इसमें है आचार, अति, धन, अत्याचार। इस प्रकार से अति शब्द हमें निकालना है, और ये अत्याचार संधि के आधार पर यहाँ आधा तय प्रयुक्त किया गया है। जैसे हम कहें अत्यंत,
अति अंत, अत्यावश्यक, अति आवश्यक, अत्याधुनिक, अति आधुनिक, अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय, अति और इंद्रिय। तो ये ई और ये ई मिलकर के और बड़ी ई बन गई और इस प्रकार ये अतीन्द्रिय बन गया। अति ईव, अति व्याप्ति, इसमें देखो एक से अधिक उपसर्ग हैं। अति धन, वी धन आपति, इस प्रकार से एक से अधिक उपसर्ग इसमें है। आप प्रत्येक शब्द में इस तरह का ढूंढ करके आप अभ्यास करेंगे। अत्यल्प, अति अल्प, अत्युक्ति, अति उक्ति, अत्यधिक, अति अधिक, इस प्रकार से अति उपसर्ग के उदाहरण जितने भी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं वो अधिकतर इनमें से ही पूछे जाते हैं। दूसरा उपसर्ग देखो, अधि उपसर्ग। अधि का मतलब होता है अधिक या प्रधान, जैसे अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, अधिराज, अधिपति, अधिनियम, अधिकरण, अधिगम, अधिसूचना, अधिनायक, अधित्यक्ता, अध्यापक, अध्यापक में अधि धन आपक, ये अधित्य है शब्द, अधित्य। अधि अयन, अधि आय अध्याय, अधि आत्म अध्यात्म, अधि आदेश अध्यादेश, अधि अक्ष अध्यक्ष। तीसरा उपसर्ग है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे, समान या सादृश्य। समान नहीं, ये समान है। देखिए सीधा सीधा है, इसमें सभी दिख जाएंगे। अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज, अनुचर, अनुरूप, अनुताप, अनुवाद, अनुक्रम, अनुकूल, अनुशासन, अनुभव, अनुबंध, अनुसार, अनुष्ठान। इसमें देखिए अन्वीक्षण। अन्वीक्षण में अनुधन ईक्षण, अन्वेक्षण, अनुधन वेक्षण, अनुग्रहित, अनुधन गृहीत, अनुस्वार, अनुप्रास और अनुदित। अनुदित में अनु, उद और इत, इस प्रकार से 3 शब्द मिलकर के बने हैं। अनु धन उद धन इत, इस प्रकार से इसमें 2 उपसर्ग हैं। चौथा है हमारा अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है बुरा, विपरीत या निरादर। इसमें बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसे हम पहचान ना सकें। जैसे देखिए अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति, अपकार, अपकर्म, अपशकुन, अपहरण, अपंग, अपरूप, अपवर्तन, अपव्यय, अपराध, अपशब्द, अपेक्षा, अपकर्ष, अपयश। इस प्रकार आप देखेंगे कि सीधा सीधा यह उपसर्ग है, सरल सा। 5वां उपसर्ग है अपि। अपि में ज़्यादा उदाहरण नहीं है, बहुत कम है। और आप ढूंढना और अपि के उदाहरण देखना, बहुत कम परीक्षा में पूछा जाता है। निश्चय या भी, इसका अर्थ होता है निश्चय या भी। जैसे अपितु, अपिहित, अपिधान। इस प्रकार से ये अपि जो शब्द है, अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन और अपिहित का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार से ये अपि उपसर्ग है छोटा सा। छठा उपसर्ग हमारा है अभि। अभि का मतलब होता है पास में, सामने या विशेष। जब हम किसी चीज़ को विशेष बनाकर किसी शब्द को
प्रस्तुत करते हैं तो अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान, अभिभाषण, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिसार, अभिनय, अभिज्ञान, अभिशंसा, अभिनव। सीधे सीधे दिख रहे हैं। अभ्युत्थान में देखो अभि, उद और थान, ये आपके एक से अधिक उपसर्ग हैं इसमें। अभ्युदय में अभि उदय, अभ्यागत में अभि आगत, अभ्यास में अभि आस, अभ्यर्थी में अभि अर्थी, अभीष्ट में अभि इष्ट, अभिन्यास में एक से अधिक हैं अभि, नी और आस। अभिधा में अभि और धा, अभिजीत, अभीप्सित, अभिईप्सित, अभिज्ञ। इस प्रकार आपको अभि के बहुत सारे और भी उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है ये। इसके अतिरिक्त अव उपसर्ग देखिए। अव का मतलब होता है अनादर करना, हीनता प्रदर्शित करना या नीचा या बुरा। सीधा सीधा है, ये भी आसानी से दिख जाता है। देखिए अवहेलना, अवगुण, अवनति, अवसाद, अवगाहन, अवतार, अबोध, अवधारणा। ये अबोध नहीं है, ये जो है अवबोध है। अवबोध, अवधारणा, अवगत, अवकाश, अवरोध, अवरोह, अवधि, अवमानना, अवसर, अवलोकन, अवस्था, अवगुंठन, अवचेतन, अवाप्ति, अवछिन्न, अवान्तर, अवज्ञा और अवधान। सीधा सीधा है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आ उपसर्ग भी हमें आसानी से दिख जाता है। आ का अर्थ होता है पूर्ण या विपरीत या तक। आदेश, आगमन, आभार, आहार, आजन्म, आमरण, आयात, आकार, आचार, आधार, आगार, आमोद, आहार, आलंबन, आशंका, आचरण, आरंभ, आकांक्षा, आकर्षण, आपत्ति, आकाश, आकृष्ट, आकलन, आश्रय, आदेश, आसक्त, आयोग, आरोहण, आज्ञा, अक्षय। अक्षय शब्द यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसमें आ उपसर्ग नहीं है, इसमें अ उपसर्ग है। आग्रह, आच्छादन, आजानु, आजानु बाहु बोलते हैं ना, आजानु यानी घुटनों तक। आनंद, आपात, आराधना, आरोप, आसन, आकंठ यानी कंठ तक, आभूषण। इस प्रकार से आ उपसर्ग बहुत ही सरल है, ये भी आपको सामने दिख जाएगा। लेकिन कई बार परीक्षक हमसे, वही मैंने आपको बताया, पूछ लेते हैं कि किसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऐसे में वो कुछ मूल शब्द ही ऐसा दे देगा कि आपको उसमें ऐसा लगेगा आ उपसर्ग है। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। उद उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या उच्चता। इसी तरह की भावना इसके शब्दों में भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे उत्सर्ग, उद्धन सर्ग, उदार, उद्धन आर, उद्धन साह, उत्साह, उद्धार, उद आर, उत्थान, उद्थान, उत्तम, उद तम, उन्नति। उन्नति में आपको दो नए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में उद उपसर्ग है जो संधि के द्वारा नए और आधे नए और पूर्ण नए डबल नए में हो गया है। उद्घाटन, उत्कृष्ट, दय का तय हुआ है, उद उपसर्ग है इसमें। उल्लेख में भी उद उपसर्ग है, उदलेख। संधि विच्छेद जब हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी उसमें हमने इसके बारे में
विस्तृत चर्चा की थी। उत्पन्न, उदपन्न, उल्लंघन, उद्लंघन, उत्कर्ष, उदकर्ष, उत्कंठा, उदकंठा, उद्बोधन, उत्सर्ग, उन्मत्त, उद्मत्त, उज्जयिनी, उज्जयिनी में भी जो द है उसका जय बना था व्यंजन संधि के माध्यम से और बना था उज्जयिनी। उद्घोषणा, उच्चारण, उद्धन चारण, उदय, उद्धन अय, उद्देश्य, उज्ज्वल, उद्घोष, उद्भव, उद्धार, उद्धरण, उद्धृत, उदाहरण, उद्धन तीर्ण, उत्तम, उत्तर, उत्तेजित, उद्भेदन और उद्दंड। इस प्रकार से ये वाला उपसर्ग थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा, किंतु यदि हम उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उदाहरणों का तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, व्यंजन संधि को हम अच्छे से पढ़ लें। अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग। बहुत ही सरल है। उप का मतलब होता है पास, सहायक या गौण। जैसे उपहार, उपवास, उपदेश, उपसर्ग, उपनाम, उपस्थिति, उपसमिति, उपवास, उपयोग, उपनिवेश, उपदेश, उपबंध, उपमान, उपवन, उपचार, उपभेद, उपनेत्र, उपकृत, उपन्यास। इस प्रकार से ये आपको सीधा सीधा नज़र आ जाता है। अगला उपसर्ग देखिए, दुर, दुस। दो उपसर्ग हैं ये, दुर अलग है और दुस अलग है। इसका अर्थ एक ही होता है, बुरा, कठिन या विपरीत। दुर उपसर्ग के उदाहरण सबसे पहले देखें हम। दुर्गुण, दुराचार, दुराचार, दुर्जन, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्भिसंधि। इसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं। दुर उपसर्ग है, उसके बाद अभी है। इस प्रकार दो उपसर्ग इसमें हैं और संधि ये मूल शब्द है। दुर, अभी, संधि। दुर्वासा, दुर्वासा, दुराशा, दुराशा, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, दुर्व्यवहार, दुराज, दुर्राज, दूरदर्शी, दुरात्मा, दुर्दिन, दुर्लभ, दुर्भावना, दुर्योधन, दुर्गम, दुराचार, दुर्जन, दुर्गुण और दुर्बुद्धि। इसी प्रकार से आप दुस में देखिए, ये जो दंत्य स है ये तीन तरह से परिवर्तित होता है। एक तो दंत्य से, तालव्य से और मूर्धन्य से, इन तीनों से में ये परिवर्तित होता है। किस तरह से परिवर्तन होता है देखिए। दुशासन में दुस उपसर्ग है। दुष्प्रयोग, दुश्शील, दुष्शील, दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुस्साध, दुस्साध, दुस्तर, दुस्तर, दुस्वप्न और दुष्परिणाम। इस प्रकार से इसमें दुस उपसर्ग आता है। नी उपसर्ग का मतलब है निषेध या बड़ा। ये बहुत ही आसान है, आसानी से आपको देखो दिख रहा है। निष्ठा, निरोध, निदेशक, निबंध, निवेश, निपुण, निपट। इस प्रकार से आप सभी उदाहरणों को अच्छे से समझ सकते हैं। निकाय, नियमित, निहित, निरत। न्यास में देखिए नी और आस, और न्याय में आ जाएगा नी और आय। अगला उपसर्ग है हमारा निर, निस। निर और निस का मतलब होता है निषेध, रहित या बिना। दोनों अलग अलग उपसर्ग हैं, किंतु दोनों का अर्थ एक होने की वजह से हमने यहाँ एक साथ लिया है। सबसे पहले देखें, निर के उदाहरण देखते हैं। निर्मल, निरपराध,
निर्भय, निरर्थक। निरर्थक में देखो निर धन अर्थक, इसमें प्रत्यय का प्रयोग भी किया गया है, अक प्रत्यय है तो शब्द में प्रत्यय भी प्रयोग में आते हैं जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। निर्मित, निर्वाचन, निरभिमान, निरंजन, निरभिलाषा, निरामय, निरामय, निरापद, निरापद, इसमें आ उपसर्ग भी है और निर भी है। निरुक्त, निर्दिष्ट, निर्णय, निर्भय, निर्माता, निरादर, निरपराध, निरपराध, निराधार, निर्वाह, निर्दोष, निरंतर, निरामीष, निर्गुण, निरानुनासिक, निरस्त, निराश्रय, निरोध, निर्माण, निर्जल, निर्बल, निराकरण और निरीक्षक। इन शब्दों में आप अभ्यास के लिए मूल शब्द अलग कीजिए और उपसर्ग अलग कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निस उपसर्ग के हैं निश्चित, निश्चल, निश्चिंत, निष्प्रभ, निष्फल। ये स का जो श बना है वह संधि के अनुसार, संधि के नियमों से बना है। निष्कंटक, निष्कासन, निस्सार, निस्संदेह, निस्वार्थ, निसंकोच, निष्काम और निस्तेज। ये उदाहरण वे हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं ये। इसको आप इसके और भी उदाहरण ढूंढिए और अभ्यास कीजिए। अगला उपसर्ग है प्र उपसर्ग, बहुत ही सरल है। प्र का मतलब होता है आगे, अधिक या ऊपर। सीधा सीधा दिख जाता है। प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रबंध, प्रमेय, प्रारब्ध, प्रमाद, प्रधानाचार्य, प्रेषक, प्राध्यापक, प्रअध्यापक, प्रचार, प्रभाव, प्रणति, प्रोज्वल। इसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं। प्र उपसर्ग भी है और उत उपसर्ग भी है। उद, प्र उद ज्वल, प्रोज्वल। प्रपंच, प्रसन्न, प्रस्तुत, प्राप्त, प्रवीण, प्रश्न, प्रवचन, प्रस्थान, प्रलय और प्रकीर्ण। इस प्रकार से इसमें कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग हैं। बहुत ही सरल है ये वाला। आगे है प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ होता है समानता, प्रत्येक या वितरित। ये भी बहुत सरल है किंतु पूछा जाता है। प्रतिध्वनि, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतीक्षा, प्रतिईक्षा, प्रतीक्षा, प्रतिहिंसा, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिस्पर्धा, प्रतिबंध, प्रतिनियुक्ति, प्रतिशत, प्रत्याघात, प्रति आघात। इसमें प्रति उपसर्ग भी है और आ उपसर्ग भी है। प्रतिधन, ईक्षा, प्रतीक्षा, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रतिकार, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यावर्तन, प्रतिधन आवर्तन, प्रतिधन उत्धन, उत्पन्न। प्रतीक, प्रति आलोचना। इस प्रकार से आगे देखें। परा, परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे। आसान है ये,
देखते ही दिख जाता है। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, पराभव, परावर्तन, पराविद्या, परास्त। अगला उपसर्ग है परि उपसर्ग। परि का मतलब होता है चारों ओर। परिवर्तन, परिक्रमा, परिआवरण, पर्यावरण, परिवार, परिपूर्ण, परिमाण, परिजन, परिश्रम, परिधान, परिष्कार, परिधन आप्त, पर्याप्त, परिष्कृत, परिधन ईक्षा, परीक्षा। ये देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है क्योंकि परी का ई और ईक्षा का ई मिलकर के बड़ा ई बनाते हैं। इसमें कई बार हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत है। इस तरह से इसका अर्थ ही बदल जाता है। इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़, और ये परीक्षा एग्ज़ाम, टेस्ट जो हम देते हैं। पर्यटन, परिअटन, पर्यवेक्षण, परिवीक्षण, परिग्रह, परिधि, परिशिष्ट, परिवेश और पर्यूषण, परिधन, उषण, पर्यूषण। अगला है सम उपसर्ग। सम का मतलब होता है पूर्णता या सुंदर। ये बहुत ही सरल है किंतु पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। समयोग संयोग, सममान सम्मान, समसार संसार। इसी तरह से आगे हैं जिनमें भी अनुस्वार लगा हुआ है। संचार, संपूर्ण, संबंध, संतोष, संगीत, संन्यास। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसे शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो जो दो आधे नए हैं वो इसी तरह से लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नए की जगह आप अनुस्वार लगा दें और एक नए को आप आधा लिख दें। तो इसी तरह से ये लिखा जाएगा जैसे इसमें लिखा गया है संन्यास। सम धन नी धन आस। संसर्ग, समग्र, संगीत, समर्थ, समर्पण, सम आगम, समागम, सम आयोजन, समायोजन, समीक्षा, संशय, समुच्चय, समृद्ध, संप्रेषण, संवृत, संसाधन, संपूर्ण, संदेश, शंकर। शंकर में भी सम है, सम धन कर शंकर। संसार, संपर्क, संयंत्र, समन्वय, संगम, संगठन, समाचार, संजय, संक्षेपण, संदेह, संस्कृति, संरक्षण, संक्षेप। ये जो स है ये दंत्य स है। शंकर इस तरह से लिखा जाएगा। ये भगवान शिव वाला शंकर नहीं है, शंकर। दो प्रजाति मिलकर के तीसरी बनती है, उसे शंकर कहते हैं। अगला है सु उपसर्ग। सु का अर्थ आप जानते हैं अच्छा, सरल, सहज, शुभ। इसका अर्थ होता है सुयोग, सुगम, सुपुत्र, शुभ, अवसर, सुमार्ग, सुरति, सुविधा, सुषुप्त, सुलभ, सुजन, सुमन, सुशील, सुदृढ़, स्वागत। बार बार ये पूछा जाता है स्वागत, तो इसमें स्व उपसर्ग नहीं है, इसमें सु उपसर्ग है। सुधन आगत स्वागत। तो इस स्वागत में ही सु जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ लोग जो सुस्वागतम लिखते हैं वो शब्द गलत हो जाता है। जब स्वागत में ही सु जुड़ा हुआ है तो आप दो बार सु थोड़ी लगा सकते हैं। सुदूर, सुपरिचित, स्वस्ति,
स्वधन, सुधन, अस्ति, सुधन, अस्ति, स्वस्ति, इस तरह से बनता है। स्वल्प, सुधन, अल्प, स्वयं, सुधन, अयम। अगला और अंतिम है वि उपसर्ग। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या अभाव। जैसे ये भी सरल है, सामने ही दिख जाता है। कुछ शब्द है जिन्हें हम देखेंगे। विदेश, विहीन, विभाग, विख्यात, विज्ञान, विकार, विनाश, विजय, विधन, आकुल, व्याकुल, विधन, अस्त, व्यस्त, विधवा, विकास, विधन, असन, व्यसन, विधन, अवसाय, व्यवसाय, व्यंजन, विधन, अंजन, विधन, अय, व्यय, विधन, ईक्षा, वीक्षा, विकिरण, विचलित, विच्छेद, वितान, विन्यास, विरुद्ध, विवाह, विरेचन, विश्रुत, विधन, अग्र, व्यग्र, विश्लेषण, विधन, अतिरेक, व्यतिरेक, विप्र, विप्रलंब है ये, विधन, अभिचार, व्यभिचार, इसमें भी 2 उपसर्ग हैं। विकराल, विपुल, विलोम, विदग्ध और वितृष्णा। इस प्रकार ये आपके उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग हमने देखे। सैकड़ों के करीब उदाहरण हमने किए हैं, उनके उपसर्ग को भी अलग किया है, उनके अर्थ भी देखे हैं। इन सब का अभ्यास आप कीजिए, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण मैंने उदाहरण लिए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।